नेहा हिरेमठ मर्डर केस। दोस्तों 18 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के हुबली शहर से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई जिसने फिर से एक बार पूरे देश को दहला कर रख दिया। दरअसल नेहा हिरेमठ, जो कि कर्नाटक के हुबली में रहने वाली थी, करीब 2 महीने से नेहा को टाइफाइड था। इसी वजह से नेहा कॉलेज भी नहीं आ पा रही थी। पर अब नेहा के कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। 18 अप्रैल 2024 को नेहा कॉलेज अपने एग्ज़ाम देने आती है। एग्ज़ाम पूरी करने के बाद नेहा कॉलेज से बाहर निकलती है क्योंकि नेहा की मम्मी कॉलेज के गेट पर उसका इंतज़ार कर रही थी, जो कि उसे लेने आई हुई थी। नेहा अपना फ़ोन निकालती है और अपनी मम्मी को कॉल करती है कि मैं आ रही हूँ। जब बहुत देर तक नेहा अपनी मम्मी के पास नहीं आती तो वो नेहा को कॉल करती है। बहुत कॉल करने के बाद भी नेहा उनकी कॉल नहीं उठाती तो नेहा की मम्मी उसे देखने कॉलेज के अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उन्हें बहुत सारी भीड़ कॉलेज के बाहर दिखाई देती है। जैसे ही वह पास जाकर देखती है तो उन्हें नेहा की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे उनके भी होश उड़ जाते हैं। तो क्या हुआ था नेहा के साथ, उसे किसने मारा, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हुबली में रहने वाली नेहा हिरेमठ 22 साल की थी, जो कि पढ़ने में बेहद होशियार भी थी। नेहा हिरेमठ BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई भी कर रही थी। नेहा के पिता का नाम निरंजन हिरेमठ था। वह कांग्रेस के पार्टी के उस इलाके के पार्षद भी थे। वह अपनी बेटी नेहा से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसे सपोर्ट भी करते थे ताकि वह कुछ बड़ा कर सके। करीब 2 महीने बाद घर की बेटी कॉलेज की एग्ज़ाम देने जा रही थी, क्योंकि 2 महीने से नेहा टाइफाइड से गुजर रही थी। नेहा अभी तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी, वह कमज़ोर महसूस कर रही थी। इसलिए नेहा की माँ उसे कॉलेज के बाहर लेने आने वाली थी। करीब 4:30 बजे से 5 बजे के बीच नेहा अपनी एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है। वह जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाना चाहती थी क्योंकि वह बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है। नेहा कॉलेज से बाहर निकलती है, तभी एक लड़का अचानक उसके सामने आता है, जिसे देखकर नेहा बहुत घबराती है क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वह धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ता है और नेहा के गले पर वार करने लगता है। गले पर किए गए हमले की वजह से नेहा ज़मीन पर गिर जाती है, पर वह बेरहम तब भी नहीं रुकता और 7 बार नेहा के ऊपर चाकू से हमला करता है। कॉलेज के आसपास बहुत से बच्चे थे जो कि यह सब देख रहे थे। कुछ ने नेहा को बचाने की कोशिश भी की, पर तब उन्होंने देखा कि कोई खंजर से किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मार रहा है। वह सभी घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब इधर हमलावर तुरंत नेहा को जख्मी करके वहाँ से भाग निकलता है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उसका पीछा भी करते हैं। कुछ देर की मशक्क़त के बाद वह उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर नेहा हिरेमठ को अस्पताल ले आने की पूरी कोशिश की जाती है, पर अस्पताल पहुंचने के पहले ही नेहा की मौत हो गई। नेहा की मां अपनी बेटी का इंतजार करती ही रह गई, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी अब उनके पास कभी नहीं लौटने वाली थी। कॉलेज के बच्चों ने पहले ही उस हमलावर को पकड़ लिया था, जिसने पुलिस का काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया। अब गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस के लिए यह बड़ा सवाल था कि आखिर यह शख्स कौन था जिसने इतनी बुरी तरह नेहा की हत्या की। पूछताछ में गुनहगार ने अपना नाम फयाज खोंडू नाइक बताया। फयाज खोंडू नाइक एक 24 साल का लड़का था। फयाज की मां मुमताज़ और उसके पापा का नाम बाबा साहेब सुबानी, दोनों ही शिक्षक थे। फयाज की मां के मुताबिक फयाज शुरू से पढ़ने में काफ़ी होशियार था। वह हमेशा से 90% से ज़्यादा स्कोर करता था। उसी के साथ साथ फयाज को बॉडी बिल्डिंग का भी काफ़ी शौक था और उसने बॉडी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड भी जीता था। फयाज की मां मुमताज़ हमेशा अपने बेटे पर फ़ख्र करती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि आगे चलकर मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने, पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खैर सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक 6 महीने पहले फयाज अपनी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो एक बार फिर कोशिश करता है, पर इस बार भी उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तब वो अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेता है और घर में ही रहने लगता है। घर में रहने के दौरान फयाज ने ना कभी कॉलेज जाने की कोशिश की, ना ही कोई नौकरी की तलाश की। घर में रह रहकर फयाज अब डिप्रेशन में चला जाता है। 13 अप्रैल 2024 को फयाज अपनी मम्मी को बताता है कि अब मैं घर में रहकर परेशान हो चुका हूँ, अब मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। फिर फयाज अपनी मम्मी को यह बोलकर घर से चला जाता है कि मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। 13 अप्रैल के बाद फयाज अपने घर नहीं लौटता। उसकी माँ भी यही सोच रही थी कि मेरा बेटा अपना अच्छा भविष्य बनाने कहीं गया है। पर 18 अप्रैल 2024 को अचानक फयाज की मम्मी को किसी रिश्तेदार से यह पता चलता है कि उनका बेटा न्यूज़ में आ रहा है, और जैसे ही उन्हें इसका कारण पता चला उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई। तब उन्हें यह पता चलता है कि मेरे बेटे ने किसी मासूम लड़की का कत्ल किया है। उन्हें बहुत अफसोस होता है, पर जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि मृतक लड़की का नाम नेहा हिरेमठ है, वह भी हैरान हो जाती है क्योंकि फयाज की माँ नेहा को पहले से जानती थी और उन्हें यह भी पता था नेहा और फयाज रिलेशन में भी हैं। फयाज हमेशा अपनी माँ से नेहा के साथ शादी करने की बात भी बोला करता, पर उसकी माँ उसे हमेशा कहती पहले तू सेटल हो जा,
फिर नेहा से शादी कर लेना। पर बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर क्यों फयाज ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस फयाज से सख्ती से पूछताछ करती है तब वह बताता है कि नेहा और वो रिलेशन में ही थे, पर कुछ दिनों से नेहा उसे इग्नोर कर रही थी और उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी और उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इस कत्ल को अंजाम दे दिया। फयाज ने यह भी बताया कि वो नेहा से शादी भी करना चाहता था, पर उसके अब्बू बाबा साहब सुबानी इस फैसले के खिलाफ थे। उसने बताया कि नेहा खुद ही आगे रहकर उसके पास आई थी और उसने अपना नंबर भी लिया था। नेहा और फयाज रिलेशन में थे, यह बात फयाज के अम्मू अब्बू दोनों को पता थी। पर जब हम नेहा के पापा निरंजन हिरेमठ का बयान सुनते हैं तो वह कुछ और ही बताते हैं। वह बताते हैं कि नेहा और फयाज दोनों ही एक समय पर क्लासमेट्स रह चुके हैं, पर फयाज बहुत समय से मेरी बेटी नेहा के पीछे पड़ा है। उसने बार बार नेहा को प्रपोजल दिया पर नेहा ने हमेशा इनकार कर दिया, पर तब भी फयाज नहीं माना, तो मैंने उसकी शिकायत उसके अब्बू बाबा साहब सुबानी से भी की ताकि वह मेरी बेटी से दूर रहे। खैर दोनों परिवारों के बयान अलग अलग थे। इस वक्त फयाज पुलिस की हिरासत में है, उस पर कार्रवाई चल रही है। दोस्तों इस केस के बारे में जो भी जानकारी आगे आएगी मैं आपको उससे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों तब फयाज की माँ से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने जो भी किया वो बहुत ही अपमाननीय और शर्मसार कर देने वाला है। इस तरह से किसी की बेरहमी से जान ले लेना बहुत ही गलत बात है, इसलिए फयाज को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसने फिर से सभी को दहला कर रख दिया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।